अच्छा हुआ तो वापस आ गया। तुझे पता है रवि पुत्र कितना नाराज था, एंगेजमेंट के दिन ही चला गया तू। हाँ, पर एक बात बता, तू तो गया था 4 दिन के लिए और इतनी जल्दी वापस आ गया। ओ, रवि पुत्र ने डांट लगाई होनी है। हाँ क्यों आंटी? नहीं नहीं मासी, भाई ने नहीं, मैंने फोन किया और ऐसे धमकी दी कि सुनाना ही पड़ा। मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। चल आराम कर ले, शाबाश। और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। वो नहीं जी, संगीत में तो आना है। हाँ जी, परसों। हाय राम, एक तो वीर जी से जरूरी काम के लिए मिलना ना हो पाया, ऊपर से आफत मेरे सर पे बैठी है। चल श्वेता निकल यहाँ से। रानी जी, मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ गई? मैंने तो सोचा, क्या सोचा था कि अपने बेटों के ससुराल में रुक जाऊंगी रात भर, सवेरे नाश्ता वाश्ता करके आऊंगी, इसीलिए बेलगाम घोड़ी की तरह रात भर घूम रही थी महारानी। हाँ मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और रहने दे, तेरी सोच कहाँ का चलती है ना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कहाँ गई थी बता, और जहाँ भी गई थी वहां से सीधा मेहंदी में क्यों नहीं आई? वो मम्मी जी बहुत दिनों बाद मेरी एक दोस्त मिल गई थी, बस उसी ने रोक लिया। और रहने दे, तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तू कहाँ गई थी। अच्छा बता, क्या कहा तेरे वीर जी ने? ये शादी नहीं होने दूंगा। मम्मी जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप विकास से ही पूछ लीजिए, यही मुझे ड्रॉप करके आए थे। तू तो रहने दे, तू तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा ना। ओ, इसने तो तेरे को वहां छोड़ा होगा ना जब तूने इसको कहा होगा। उसके बाद तू कहाँ गई थी? अपने वीर जी से मिलने? अपने वीर जी से मिलने के लिए तूने इसे बेवकूफ बनाया। एक काम कर, कल से ना 3-4 दिन तक सुबह शाम जा अपने वीर जी के घर, उनका दरवाजा खटखटा, उनसे कह कि शादी में नजर ना आए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, समझी है ना? की करे, समझा जाके उन्होंने कुछ। शेरनी बस आती ही होगी और आगे ऐसे दहाड़ेगी और इतना दहाड़ेगी कि रात भर उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजेगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो कुछ भी करे, चाहे शेरनी की तरह दहाड़े, यहाँ पर मशीन गन से गोलियां चलाए, आवाज एक ही आती है, कच 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 कच। एक एक बात का बदला लेगी मुझसे। क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं अपने आप को? हाँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। नहीं रवि बेटा, अगर तू सोया तो समझेगी कि मैं सोने का नाटक कर रहा हूं। फिर क्या करूं? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। एक काम करता हूं, मैं यहां बैठ जाता हूं, यहां बैठकर सीरियस फेस बनाकर एकदम सीरियसली काम करता हूं और वो अपनी जगह पर आके सो जाएगी। ये ठीक है। हे अम्बे माँ, क्या करूं मैं? मुझे चाची को वो डेट वाली बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं इस खड़ूस से कहूंगी तो अकड़ेगा मेरे सामने। वैसे भी 1 नंबर का फ्लर्ट है, फ्लर्ट करने का तो मौका चाहिए, लेकिन क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा ही, वरना चाची से क्या कहूंगी। मुझे बात करनी है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ओके, सुबह। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। रवि बेटा, ये आइडिया भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज ये पूरी तैयारी करके बैठी है, आज ये मुझे बख्शेगी नहीं। रवि बेटा पूरी रात नाटक ही करता रहेगा, बचने का कोई चांस नहीं है तेरे पास। तो एक काम कर, तो उसकी बात सुन ही ले। एक काम क्यों नहीं करती, तुम सो क्यों नहीं जाती? हम सुबह बात करेंगे ना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो दहाड़, मेरा मतलब है कि ठीक है, शुरू हो जाओ। वो मैं तो मेरे साथ कल डेट पर चलो ना।
वाह दी, आज बहुत मजा आया डिनर में। एक अलग सा ही देसी टेस्ट था आज खाने में, पंजाबी तड़का, जो पहली बार खाया मैंने। एंजॉय किया ना? बस अब आज के बाद हम लोग वीकली एक बार इकट्ठे डिनर पर जाया करेंगे। हैप्पी? वेरी हैप्पी। पता है क्या, आपके साथ रहती हूँ तो खुश रहती हूँ, अदरवाइज कॉलेज से आने के बाद बोर हो जाती हूँ। चलो दी, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। ओके ओके बाय। मुझे सिया के सामने संभल के रहना होगा, कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। इसे ऐसे ही शक है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। आजकल इतने सवाल करने लगी है। अगर रवि के बारे में इसे पता चल गया तो सीधा डैड के पास जाएगी और सब कुछ बता देगी उन्हें। फिर मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप इसे बोलो डेट पर। हाँ, डेट पर। तुम ठीक तो हो? नहीं, मेरा मतलब तुम बुखार तो नहीं? बुखार क्यों? हाँ, बुखार नहीं है तुम्हें? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है, हकीकत है। इसका मतलब, मेरा मतलब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने खुद से मुझे कहा कि हम दोनों को डेट पे जाना है। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज बात को मत बदलना। वो क्या है कि पहली बार तुमने इतनी अच्छी बात करी देविका, पहली बार। मेरा मतलब यह है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे खुद से कहा कि हम दोनों को डेट पे जाना है। ओ देविका देविका देविका, तुम्हें मालूम नहीं मैं सीधे आसमान पर पहुंच गया। वो देखो पूरा। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात तुम सुनो। बस देखती जाओ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कितना स्पेशल होगा। बोलो कहाँ जाना पसंद करोगी? खुले आसमान के नीचे रूफटॉप रेस्टोरेंट पर, या फिर ओ हेलो, तब से देख रही हूँ बक किया जा रहा है, पता नहीं क्या कहानियां बनाया जा रहा है अपने मन में। मेरी बात तो सुनो जरा 2 मिनट। ये जो डेट का प्लान है ना, वो मेरा नहीं है, चाची का है। चाची का? हमारी चाची तो बड़ी समझदार निकली। फिर तुम कैसे इतनी अड़िल पैदा हो गई? कुछ सीखा नहीं उनसे इतने सालों में? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने सोच कैसे लिया कि मैं डेट पे जाऊंगी, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हें सब बात नहीं, इस पूरे दुनिया के तुम आखिरी इंसान होते ना तो भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाती। 1 नंबर के फ्लर्ट कहीं के। चाची ने ये प्लान तुम्हारे लिए नहीं बनाया, साक्षी के लिए बनाया है। साक्षी के लिए? जी हाँ। एक मिनट। चाची ने तुमसे कहा कि तुम्हें और मुझे डेट पर जाना है, तो मेरी साक्षी कहाँ से बीच में आ गई? वो चाची टेंशन में है। तुम्हें पता है ना साक्षी पहले कितना खुश रहती थी, लेकिन जब से ये सारी चीजें हुई हैं तब से किसी से बात ही नहीं करी है। तो चाची को लगता है कि अगर मोंटी और साक्षी बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि साक्षी और मोंटी अकेले तो बाहर जाएंगे नहीं, इसलिए उनकी वजह से हम दोनों को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो डेट है वो तुम्हारे लिए नहीं है, साक्षी और मोंटी के लिए। समझ में आए? तो तुम्हें पता है ना मोंटी को इस डेट के लिए किसको मनाना होगा? तुमको। तो फिर सीधे बात नहीं बोल सकती थी? जब देखो बात को घुमा फिरा के मेरे सामने रखती हो। 1 मिनट। अब क्या हो गया? इस बात का कोई और भी तो एंगल हो सकता है। और कौन सा एंगल? देखो छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कहीं तुम चाची का बहाना करके मेरे साथ डेट पर जाना तो नहीं चाहती? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के ना सारे स्क्रू ढीले हो चुके हैं। तुम्हें अपना चेकअप कराने की जरूरत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि इस दुनिया के तुम आखिरी इंसान होगे तो भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात। खैर, मैं साक्षी के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने चाची को मना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाची का दिल नहीं दुखा सकती। ओके, तो ठीक है। अब तुम एक काम करो, उन दोनों को अकेले लेकर ही चली जाओ डेट पर। मैं तो चला सोने, मुझे बहुत काम है। एंड गुड नाइट। जानबूझकर ये मुझे परेशान करने के लिए मुझे अकड़ दिखा रहा है। ये समझता क्या है अपने आप को? ये क्या साक्षी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुझे जाना है ना बाहर? कहाँ माँ, अब कहाँ भेज रही हो मुझे? और वैसे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। मन कर रहा है पूरा दिन भर सोती रहूं। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। थोड़ी देर पहले लाडू का फोन आया था, वो रवि के साथ बाहर जा रही है और उसने कहा है कि साक्षी को भी भेज दो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जा। अरे माँ, अगर दी और जीजू एक साथ बाहर जाना चाहते हैं तो मैं वहाँ जाके उन्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ? अरे नहीं नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। लाडू का फोन आया था तो उसने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि साक्षी को भेज दो। क्या पता साक्षी उसको तुझसे भी कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? माँ,
मैं वहाँ अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। तुझे किसने कह दिया पगली कि तू अकेली जा रही है? तेरे साथ पल्लवी भी जाएगी। लेकिन माँ, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं कि कहाँ जाना है, किसके साथ, कुछ भी नहीं। पल्लवी, मैं इसके सवालों के जवाब दे दे के थक चुकी हूँ। अब तू अलग से शुरू मत हो जा। मैंने कहा ना, लाडू का फोन आया था और उन दोनों ने तुम दोनों को बुलाया, बस इतनी सी बात। ओके माँ, आप टेंशन मत लो, हम दोनों फटाफट तैयार हो जाते। कम इन। ओ हेलो, कोई तुम्हारा ऑफिस नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो अंदर आने का? और कितनी देर तक नहाओगे यहाँ? मुझे क्या पता मिस कचकच कि तुम मेरा इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हो। अरे एक आवाज ही लगा देती मिस कचकच, मैं दौड़ के चला आता। बस 2 मिनट, इंतजार का फल मीठा होता है मिस कचकच। बदतमीज, मैं कैसे भूल गई? फ्लर्ट करना तो इसकी रग रग में बसा है, एक भी मौका नहीं छोड़ सकता। गिफ्ट। अब बोलो। क्या बोलूं? मुझे क्या पता, तुमने तो नॉक नॉक करके बुलाया मुझे। अब बोलो क्या बोला तुम्हें? वो तो मैं, इतनी देर तक कोई नहाता है क्या? लेट नहीं हो जाओगे तुम? क्यों, कहीं जाना है क्या? मेरा मतलब ये कि लेट क्यों हो रहा हूँ मैं? मुझे कहीं जाना है क्या? लाइफ में पहली बार कुछ बोला होगा मैंने इससे, फिर भी मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। इसके आगे हाथ तो नहीं जोड़ने वाली मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा इतनी देर तक नहा रहे हो, कहीं जाना होगा शायद, इसीलिए। ये तो नहीं झुकने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर डेट कैंसिल ही कर दे। ओके, याद आया, मुझे तो डेट पर जाना था। शुक्र है, फाइनली इसकी गाड़ी पटरी पर आ गई। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम क्यों इस तरह तैयार होकर खड़ी हो? तुम्हें भी कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। फिर किसके साथ? साक्षी और मोंटी के साथ। और देखो, अभी थोड़ी देर में साक्षी घर से निकलेगी, तो तुम जाकर मोंटी से कह दो कि मैं उसका वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाए तैयार होकर। एक्सक्यूज मी, मुझे क्या नौकर बीवी का समझ के रखा है? जब मन में आता है सुनाती हो, जब मन में आता है डांटती हो, जब मन में आता है यूं आंखें बड़ी बड़ी करके घुर्राती हो, जब मन में आता है मेरी इंसल्ट करती हो, फिर उसके बाद उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारी जी हुजूरी करूं? नो, नेवर। एक काम करो, अपना काम खुद करना सीख लो। ओके ओके, फाइन। इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी अकड़ अपने पास ही रखो, मैं खुद जाकर मोंटी को मना सकती हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आई विल वेट एंड वॉच। पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ दिखाता है मुझे, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे जरूरत क्या थी उसके पास हेल्प मांगने जाने की? खुद नहीं कर सकती क्या? मैं करना ही क्या है? साक्षी और मोंटी को मिलवाना ही तो है। नहीं चाहिए मुझे इसकी हेल्प, खुद कर लूंगी। ईगो हर्ट हो गया होगा ना इसका, इसीलिए नहीं माना। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। ये तुम्हारी माँ के ना जुल्म मैं और नहीं सह सकती। कुछ भी करो, हमारे लिए घर अलग से ले लो। उनके ताने नहीं सुन सकती मैं। तो तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम अपना घर छोड़कर अलग कैसे रह सकते हैं? पर माँ का क्या होगा? उनका दिल टूट जाएगा, वो अलग। मैं अपना परिवार छोड़ के अलग नहीं रह सकता। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक काम करो ना, मेरा ही गला घोट के मार दो मुझे। और जिस दिन मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी ना बात, ये तुम्हारी माँ को माँ को लिस्ट दिखा दो, और कुछ मंगवाना हो तो। क्यों भाई विक्की, तेरी वोटी ने भड़का दिया तेरे को मेरे खिलाफ अच्छी तरह से? नहीं माँ, वो तो बल्कि मुझे ये लिस्ट बना के दे रही थी कि माँ से पूछ लो कि इसमें कुछ और सामान मंगवाना है तो मंगवा लो। आप देखो ना माँ, ये देखो आप। देव का पुत्र इधर आ। क्यों है? यानी टेंशन में क्यों है? वो आंटी को, मैं मोंटी को कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। वो पुत्र, वो तो घूमने गया है, क्या गया है, शाम तक आएगा। शाम को? वो गॉड, बस आज का ही दिन खाली था। फिर कल के बाद तो शादी के फंक्शंस में कहाँ वक्त मिल पाएगा। तो फिर सोचने में लग गई कुछ। क्या बात है, कुछ काम था मोंटी से? नहीं, वो एक्चुअली आंटी चाची का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें मोंटी और साक्षी को कहीं बाहर मिलवाना चाहिए। जब से दोनों की शादी तय हुई है, तब से दोनों को टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का। तो बाहर मिलेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो बड़ा अच्छा सोचा है तेरी चाची ने। रवि जी माँ। फोन लगा मोंटी को, तो चल अपनी वोटी की थोड़ी मदद कर दे। अभी करते। नहीं आंटी, इनको परेशान होने की क्या जरूरत है? एक्चुअली ये बहुत बिजी है, इन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो इनको जाने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी।
परेशान है? कुछ नहीं माँ, एक्चुअली जब ये परेशान होती है ना तो अपनी कचकच, मेरा मतलब है कि कुछ भी बोलती है। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी फोन करता हूँ वहां से, ठीक है माँ? वो तू मुझे दिखा लिस्ट खरा। कितना बेबस हो गया हूं मैं, कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपना रूप झाड़कर, ना पावर का गलत इस्तेमाल करके। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पार्टी लीडर्स को पता चल जाएगा, वो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। करूं तो क्या करूं? हाँ श्वेता बोल। हेलो वीर जी, आपके लिए एक खबर है। हाँ बोल। वीर जी, रवि, देविका, मोंटी, साक्षी बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे और शायद खाना भी बाहर खाएंगे। अच्छा सुनिए, उनके साथ ना कोई और नहीं जा रहा, तो आप देख लो, कुछ हो सके तो। तुझे पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो एक काम कर, पता लगा वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे जानना बहुत जरूरी है। और जैसे तुझे पता चला ना मुझे फोन कर, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है वीर जी। ये कैसे पता करूं? काम करती हूँ, मोंटी को मैसेज करती हूँ और घुमा फिरा के पूछती हूँ कि वो कहाँ है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर हमें अभी तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला? अब तक हम लोग 11 रेस्टोरेंट चेक कर चुके हैं, एक भी पसंद नहीं आया, और इसके बाद कोई और बचा भी नहीं है माला में। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं चाहती हूँ कि साक्षी और मोंटी एक अच्छी जगह जाए जहाँ का माहौल अच्छा हो, फील अच्छी हो, जहाँ उनको जाकर अच्छा लगे, तो मैं कुछ गलत सोच रही हूँ क्या? और तुमने खुद देखा वो रेस्टोरेंट कैसे थे, इतनी भीड़, इतने शोर में बात करेंगे क्या वो? तो पहले बोल देती, इतनी सी तो बात थी। घर के बाद टेबल लगवाता, चेयर लगवाता और 3-4 लोगों को हायर भी कर लेता, एकदम सब कुछ मजे में, वहीं बैठे बैठे सब मिल जाता। बहुत अच्छा आइडिया है। अगली बार जब तुम लेकर जाओ ना अपनी नई गर्लफ्रेंड को डेट पर, तो यही आइडिया अपनाना, और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी। लेकिन साक्षी और मोंटी के लिए मैं कोई अच्छी जगह देख कर ही रहूंगी। और अब अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई तो मैं अंदर जाकर चेक कर लूं? मेरी बकबक, खुद की कचकच, कहाँ फंस गया यार। अच्छा, इस लड़की को डेट पसंद नहीं। अगर कोई लड़का डेट पे जाता है इसके साथ तो अगली बार डेट पे जाता ही ना। कहाँ फंस गया, क्या भाग है मेरे यार। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद। अभी यहाँ कहाँ देख रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ? हाँ तो अच्छा, क्या फॉरगेट इट। अच्छा, मुझे जगह ना बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि मोंटी और साक्षी यहीं पर आए। तो जाओ, तुम जल्दी से मोंटी को बुला लो, मैं साक्षी को फोन कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जगह तो है नहीं बैठने की, कहाँ बैठेंगे हम लोग? वो है ना टेबल खाली। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमें वो टेबल चाहिए और उसके साथ एक और टेबल, और लोग भी आ रहे हैं। आज तो कोई भी टेबल फ्री नहीं है। लेकिन वो टेबल तो खाली है ना? मैम रिजर्व्ड है वो। रिजर्व्ड है? रवि, मुझे जगह बहुत पसंद है और मैं सच में चाहती हूँ कि मोंटी और साक्षी यहीं पर आए। प्लीज कुछ करो ना। आइडिया। क्या? लड़की देख रही हो, अकेली बैठी है, तो तुम जाकर उसे बोलो कि हम दोनों को अपने साथ एडजस्ट कर ले। वो सिंपल। और मैं जाके सुपरवाइजर से बात करता हूँ, उसे बोलता हूँ जो रिजर्व टेबल है कुछ टाइम के लिए हमें दे दे। बिल्कुल नहीं। तुम चाहते हो कि मैं ऐसे किसी अनजान लड़की से जाकर बात करूं? मैं नहीं करूंगी। ये बात भी सही है। फिर एक काम करते हैं, तुम जाकर सुपरवाइजर से बात करो, मैं जाके लड़की से बात करता हूँ। ओके? हेलो, बहुत स्मार्ट हो। बस अकेली लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट का मूड बना लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाकर बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, साक्षी, तू? दी, आप मुझे देखिए ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं, मेरा मतलब तू यहाँ पर क्या कर रही है? आपने तो बुलाया था दी। मैंने? हाँ दी। रवि भी ना, इसको तो हाँ मैंने ही बुलाया था। तुम्हें जो कहना है उसके लिए थैंक यू। ओके साक्षी, मोंटी, ये तुम दोनों के लिए सरप्राइज था। तुम्हारी ऑफिशियल पहली डेट, जिसे घर के बड़ों ने मंजूर किया है। वो क्या है ना कि घर के बड़े तुम्हारे उदास चेहरे देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तुम दोनों आमने सामने बैठकर आपस में खुलकर बातें करो। ओके? पर जीजू, मुझे तो बताया था कि आप दोनों डेट पर आने वाले हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो तो एक बहाना था, तुम दोनों को मिलाना था, इसीलिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ी। लेकिन भाई कुछ नहीं, मुझसे बात करता रहेगा। पहले तुम दोनों बैठो एक साथ, ढेर सारी बातें करो। ओके? और हाँ, हम दोनों को मत बुलाना, हम दोनों बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम दोनों वहां पर बैठे, वहां पर, वहां
वो रिजर्व सीट देख रही हो? वहां बैठे हम लोग। चलो बैठो, कम ऑन चिराग, चल। इसका मतलब रवि ने सारी प्लानिंग कर रखी थी और मैं इतनी देर से उसे गलत समझ रही थी।